अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है जी रीज़न डॉक्टर अफ़ान साहब का, जो बाबा फूड की फेवर में उन्होंने एक बड़ी वीडियो बनाई, उनको बहुत बड़ा शाउट आउट दिया और जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते हैं उन्हीं जैसे इन्फ्लुएंसर्स के हक़ में वीडियो बना दी। तो बड़ा अफसोस होता है मुझे। आप तो एक डिनर की मार निकले, कल आपको डकी डिनर करा देगा तो फिर आप डकी के गुन गाने लग जाएंगे, आपको इकरा करा देगी तो आप इकरा के गुन गाने लग जाएंगे। और वो जो आप जिहाद का और बेहयाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के जो दावे करते हैं, ठीक है, ऐलान जंग जो आपने कर रखा है, जिसमें हम भी कहीं ना कहीं आपके साथ ही हैं, ठीक है, तो ये तो फिर क्या कहें कि एक डिनर की मार है, वो फिर कहाँ गया है। तो आज बात होगी बाबा फूड पे, तो मैंने बात कर दी, ठीक है, जो उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक दुनियादारी टाइप बयान की दिया, जिसमें कोई मैं कहती हूँ कि दूर दूर तक उनकी बातों से कहीं से भी ये फील नहीं हो रहा था कि ये एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और मुसलमान कंट्री में ये रहते हैं और ये मुस्लिम है। मतलब उनकी ऐसी उनकी बातें हैं, अल्लाह माफ़ करे। मतलब तमाम की तमाम बातें जो हैं वो अल्लाह ताला की खुली खुली नाफरमानी, अल्लाह ताला की खुली खुली हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी, और उस पर फिर इतरा भी रहे हैं और इतराते हुए ये वीडियो बनाई गई, ठीक है। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है इनके बेटे रामेश का कंटेंट। आप मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब एक कंटेंट बनाते हैं कि भाई ये क्या तरीका है, शादी हो रही है तो वीडियो बन रही है, दुल्हन अपनी पिक्चर दिखा रही है, दुल्हन अपने शादी की नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो नहा के आई है और वो वीडियो बना रही है और देखने वालों को दिखा रही है। और उस पर रिप्लाई भी दिया गया, सिस्ट्रोलॉजी की तरफ से कि भाई हम नहाते हैं, सब नहाते हैं, आप नहीं नहाते अपने घरों में, ठीक है, तो इसमें क्या अजीब बात हुई कि हमने नहा के वीडियो बनाई, ठीक है। तो वो सारी बातें गलत हैं। हम उन चीज़ों को, किसी को भी हम ये नहीं कहते कि वो जो दिखा रहे हैं वो ठीक है, जो डकी दिखा रहा है वो ठीक है, या सिस्ट्रोलॉजी की 5 बहनें वो दिखा रही हैं, या फातिमा जो कर रही है, ये बाकी जितने भी हैं सब के सब हम किसी को भी ठीक नहीं समझते, क्योंकि जहाँ अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बात आ जाती है या कुरान पाक का हुक्म आ जाता है, वहाँ उसके आगे फिर किसी की बात की कोई अहमियत नहीं रहती और कोई भी फिर चूके चुनाके वहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, ये ऐसे कर रहा है तो ठीक है, ये वैसे कर रहा है तो गलत है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। वो चाहे फिर आपका अपना आपकी अपने घर में से कोई क्यों ना कोई कर रहा हो, चाहे आपकी माँ बहन भाई बेटा कोई भी कर रहा हो, ठीक है, वो गलत है। जो गलत चीज़ है वो गलत है, उसको हम कभी भी ठीक नहीं कह सकते। लेकिन आप तो मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब एक डिनर की मार निकले, और डिनर भी सिर्फ डॉक्टर नाजिश ने किया, अफ्तार डिनर, आप तो गए भी नहीं थे। इसके बावजूद आप ऐसी चीज़ की फेवर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शाउट आउट दे रहे हैं और ऐसे लोगों के कंटेंट को देखने के लिए बोल रहे हैं जिनका कंटेंट डकी से कम नहीं है, ठीक है, उनका कंटेंट भी डकी से कम नहीं है। आपने डकी के हाँ सच, वो सिस्ट्रोलॉजी के नहाने पे आपने सवाल उठाया, बड़ा माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है और आप उस बिगाड़ को और अपने माशरे को साफ़ सुथरा करने की एक मुहिम चला रहे हैं। तो क्या आपके ये जो बाबा जी हैं, इनके बेटे ने अपनी शादी का कंटेंट नहीं चलाया? क्या उन्होंने अपनी शादी की एक एक चीज़ शेयर नहीं की? क्या उन्होंने अपनी शादी की वीडियोस नहीं बनाई या अपनी दुल्हन नहीं दिखाई? क्या नहीं दिखाया उसने? आप मुझे ये बताएं, क्या नहीं दिखाया उसने? क्या उसने नहीं दिखाया उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है? क्या उसने नहीं दिखाया कि अम्मा अब्बा जो है वो दादा दादी बन गए हैं? बताएं ना मुझे। क्या डकी आईफोन लेके आता है तो आपको एतराज़ है, डकी आईफोन के टॉपिक पे वीडियो बनाता है तो वो आपको एतराज़ है, ठीक है। लेकिन जब बाबा जी के बेटे जो हैं वो पत्नी क्या कहते हैं 70 करोड़ की एक गाड़ी लेके आते हैं, उस पर आपको कोई एतराज़ नहीं है जब वो शो ऑफ करते हैं, जब वो ऑडियंस को दिखाते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ इन लोगों ने कैश नहीं की, क्या क्या चीज़ इन लोगों ने नहीं दिखाई, और कहाँ पे आपको लगता है कि इनके कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ है जो हम जाके देखें तो हमें फ़ायदा हासिल होगा?
बड़े अफसोस की बात है। या तो आप इस चीज़ पे बात ही ना करें, और अगर आप बात कर रहे हैं ना तो हर किसी को आप क्या जो इस कैटेगरी के लोग हैं ना उन सब पे बात करें। यहाँ पे फेवरिज्म नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक चैनल को आप बाकायदा वही काम वो कर रहे हैं और आप उनको शाउट आउट दिए जा रहे हैं, उनके काम को सराह रहे हैं। उनका चैनल फूड का है, वो अपनी बीवी की बीमारी का कंटेंट चला रहे हैं। क्या डॉक्टर्स ख़त्म हो गए हैं अवेयर करने के लिए? क्या बाकी जो चैनल्स यहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ों डॉक्टर्स बैठे हुए हैं हमें अवेयर करने के लिए, और जो एजुकेटेड हैं जिन्होंने तालीम हासिल की है और मेडिकल की फील्ड में अपनी एक साल उनकी रिसर्च है, मेहनत है, ठीक है, एक ज़िंदगी उन्होंने लगाई है, वो नहीं रह गए यहाँ पे हमें बताने के लिए कि कैंसर की क्या अलामात होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उनके गुण गाए जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि वो ये कंटेंट चला रहे हैं, और ये कंटेंट एक वीडियो होती है, 2 होती है, 3 होती है। यहाँ पे तो इन लोगों ने कारोबार बना लिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि उसकी वाइफ को, ये जो शेफ़ रिजवान है, उसकी वाइफ को एक इंजेक्शन भी लगना होता है, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनती है, ठीक है। अम्मा जी के बाल कटिंग हुए हैं, इस पे भी वीडियो बनी है। आप मुझे बताएं, ये किसी औरत के सरेआम बाल कटिंग कराना, फिर उसके कटिंग बाल दिखाना, ये किस किताब में लिखा है डॉक्टर साहब? यहाँ बताएं ना मुझे। फिर उसको आर्टिफिशियल वो हेयर लगवाना, बाल लगवाना, वो किसी ने विग भेज दी, ये किस किताब में लिखा है? बताएं मुझे, क्या ये सही है? इस पे भी रोशनी डालें ना। और फिर वो जो उसके इतने हट्टे कट्टे मोटे दगड़े बेटे जो अपनी उम्र से 20-20 साल बड़े लगते हैं, एज से एक 20-20 साल बड़े लगते हैं, उनका जो इतना लंबा चौड़ा वो गाड़ियों का कारोबार है, उसका हिसाब कौन देगा? बताएं ना मुझे। क्या आप तो कहते हैं कि यूट्यूब से इतनी अर्निंग ही नहीं है, आप भी कोई कम तो नहीं कमा रहे ना। 10-10, 15-15 वीडियो आपकी 2 दिन में आ जाती हैं, एक दिन में आप 4-5 वीडियो बनाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद आप सोशल मीडिया से इतना कमा रहे हैं कि आप सिर्फ जो है वो सैलरीज देते हैं अपने मुलाजमीन को, और बाबा जी के घर में इतनी रेल फेल है पैसे की बकौल आपके, और इतने मुलाजमीन हैं, इतना लंबा चौड़ा सिस्टम है, तो इतनी यूट्यूब की अर्निंग है कि उसमें वो न जाने कितनी गाड़ियाँ, दर्जनों गाड़ियाँ। तो आप मुझे बताएं, क्या उनके बेटों में आपको कोई तहजीब नज़र आती है? आपकी वाइफ के साथ उन्होंने सही मिल लिया तो वो ठीक है, वो फेक शादी का कंटेंट चलाता है, तो उसमें और डक्की में क्या फ़र्क रह गया? उसमें और मास सफदर में क्या फ़र्क रह गया? उस शख्स ने शादी का फेक कंटेंट चलाया, इंस्टा पर स्टोरी फेक लगाई, फिर लोगों को बुद्धू बनाने के लिए झूठ बोला, बाप की गालियां खाई, लोगों की गालियां खाई, लोगों को झूठा कंटेंट, स्क्रिप्टेड कंटेंट बना के दिखाया, फिर वो दूसरी वाइफ जो है वो लेके आया, शादी करके आया, आप उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। यही काम जब डक्की लोग करते हैं, यही प्रैंक्स जब एस्ट्रोलॉजी करती है, तो आप कहते हैं ऐलान जंग है इनके ख़िलाफ़, ये मैं जिहाद कर रहा हूँ, मेरा इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो यहाँ फिर आपको सिर्फ एक डिनर की मार निकले, आप तो एक डिनर ने आपका मुंह बंद करवा दिए यहाँ पे, और आप उनके गुण गा रहे हैं। आपको कम से कम उनकी हिमायत में वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, ये आपने बहुत गलत काम किया, ये बिल्कुल भी आपने अच्छा काम नहीं किया। और मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी इस तरह के चैनल्स पे काम कर रहे हैं हमारी तरह, हमारे तो छोटे छोटे चैनल हैं, ठीक है, जितने भी इस तरह के व्लॉगर्स हैं, उन सबको डॉक्टर साहब को की इस बात पे जो है वीडियोस बनानी चाहिए, ताकि डॉक्टर साहब को भी अंदाज़ा हो कि कहीं ना कहीं वो भी फेवरिज्म कर रहे हैं, ठीक है। वो बिला वजह एक फैमिली को फेवर दे रहे हैं, जो वो उनका भी कंटेंट वही है। माँ सफदर को ले लें, वो जुल्करनैन को ले लें, या इनके बेटे को ले लें, क्या नाम है उसका, रामिश, ठीक है, सेम कंटेंट है। और उनका एक बेटा है अली, जिसको सलाम करने की तमीज़ नहीं है, जिसको उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, जिसको इतना नहीं पता कि कैमरा ऑन हो गया है, मैंने किस तरह उसके सामने बैठना है, कोई तहजीब नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ उनकी बहू जो है वो तमीज़ वाली है, लेकिन ये किस किताब में लिखा है? वो भी तो फैमिली कंटेंट है, वो भी तो बीवी को दिखाता है, वो बीवी को दिखा रहा है, वो ठीक है, ठीक है। आप तो कहते हैं कि कोई ऐसा काम करें हमारी बहनें जिसमें कोई मतलब कि अपना कोई बिज़नेस दिखाएं, अपना कोई हुनर दिखाएं, अपना कोई एक्टिविटी दिखाएं, मतलब कि जो है वो कोई ऐसा काम हो जिसकी हम तारीफ़ भी करें, तो हमारी बहनें आए सोशल मीडिया पे। मिसाल के तौर पे जैसे आप कहते हैं कि डॉक्टर नाजिश कर रही हैं, ठीक है, या इस तरह की दीगर हमारी बहनें। अब आप मुझे बताएं कि ये जो रामिश की बीवी है, ये क्यों आती है, ये क्या सिखाती है हमें, बताएं।
ये फैमिली कंटेंट है ना, वो सिर्फ अपनी बीवी को दिखाता है व्यूज़ के लिए, अपने बच्चे को दिखाता है व्यूज़ के लिए, फेक प्रैंक्स करता है व्यूज़ के लिए, माँ की बीमारी को कैश करता है व्यूज़ के लिए, मगरमच्छ के आंसू बहाता है व्यूज़ के लिए, स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनाए जाते हैं व्यूज़ के लिए, ठीक है। और वो चैरिटी का सीन कहाँ गया, वो तो बात बीच में ही रह गई। ये फैमिली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूट के चैरिटी के नाम पे आज जब इन्होंने अपने महल खड़े कर लिए हैं, दर्जनों गाड़ियाँ बना ली हैं, तो इनको चैरिटी भूल गई है। अब इनकी अम्मा भी बीमार है तो इनको कोई गरीब नज़र नहीं आता कि जिसको ये सदका खैरात करते हुए हमें दिखाई दें। तो डॉक्टर साहब आपने बड़ी गलती की है, ठीक है। मेरी कोई वीडियो देखे ना देखे, मुझे ना डॉलर्स का लालच है ना व्यूज़ का लालच है, लेकिन यहाँ पे हम हक और सच के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। हम हक और सच की बात करने के लिए बैठे हैं, और अगर ऐलान जंग हमने बेहयाई के ख़िलाफ़ किया ना तो वो हमने किया है, आपने नहीं। आप तो लीज़े साहर जैसी लड़कियों को भी फेवर कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अपनी ज़रा पुरानी वीडियोस देखें तो फातिमा के और सिस्टोलॉजी और डकी के ख़िलाफ़ आप क्या बात करेंगे, आप क्या ऐलान जंग करेंगे, आप क्या जिहाद करेंगे। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।